प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं फुर्शत अली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय संस्कृत पद्य प्यूसम का पहला पाठ लक्ष्य भेद परीक्षा के अंतर्गत जो भी उसमें श्लोक हैं उनके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, उसके साथ साथ ये लक्ष्य भेद परीक्षा की कथा वस्तु क्या है, आज इसे लेकर के मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, लक्ष्य भेद परीक्षा एक ऐसा पाठ है जो महाभारत से लिया गया है। आइए आज हम लोग लक्ष्य भेद परीक्षा का पूरा संपूर्ण इसका कथा वस्तु समझते हैं कि इसमें आखिर है क्या। तो मित्रों, प्रस्तुत पाठ अर्थात लक्ष्य भेद परीक्षा, यह जो श्लोक है वे महाभारत भंडारकर संस्करण पूरे के आदि पर्व, ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत पाठ के ये श्लोक महाभारत के आदि पर्व के 123वें अध्याय से संग्रहित किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। लक्ष्य भेद परीक्षा जो पाठ है यह पाठ महाभारत के आदि पर्व के 123वें अध्याय से संग्रहित किए गए। महाभारत के आदि पर्व, कुल इसमें देखिए महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। इन 18 पर्वों में एक पर्व का नाम आदि पर्व है। उस आदि पर्व के 123वें अध्याय से लिया गया है। ठीक, महाभारत के रचयिता कौन थे आपको पता होगा, महर्षि वेदव्यास, है ना। तो लिखा है कि महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत एक विशाल काय ग्रंथ है। आचार्य द्रोणाचार्य और कौरवों आचार्य द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। अब देखिए आगे कथा वस्तु में आपको बता रहा हूं। एक बार वे कौरवों, पांडवों, अन्य राजकुमारों को निशाना लगाने की कला की परीक्षा लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में उसी का वर्णन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इस पाठ में केवल और केवल कौरव एवं पांडवों को जब पढ़ा रहे थे वे द्रोणाचार्य, तो एक बार उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसी परीक्षा का जो आधार था, परीक्षा किस प्रकार से लिए थे और उस परीक्षा में कौन प्रथम आया था, ये तमाम प्रकार की बातें इस जो है पाठ में लक्ष्य भेद परीक्षा नामक पाठ में आपको बताया गया है। मित्रों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसे भी आप जानकारी रखिए कि हमें हमेशा लक्ष्य के प्रति एकाग्र चित्त होना चाहिए। हमें का मतलब हमें ही नहीं बल्कि आप जैसे विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों के लिए यह पाठ इसीलिए रखा गया है ताकि इस पाठ को विद्यार्थी पढ़ें और अपना जो है एकाग्र चित्त मन करें, जिससे वे परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। मित्रों, कथा वस्तु पाठ का सारांश मैं आपको इसका बता दे रहा हूं। पाठ के सारांश में है क्या, तो आइए आप सुनते हैं। धनुर्विद्या की परीक्षा का विचार द्रोणाचार्य ने दुर्योधन आदि कौरव और अर्जुन आदि पांडवों तथा अन्य देश के राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र चालन की शिक्षा दी थी। एक दिन उन्होंने लक्ष्य भेद कला की परीक्षा लेने के लिए सभी राजकुमारों को एकत्र किया। ठीक, कौन? द्रोणाचार्य ने एक दिन जो है कि परीक्षा लेने के लिए सभी राजकुमारों को एकत्र किए। ठीक, लक्ष्य भेद के लिए उन्होंने शिल्पी का मतलब होता है कारीगर, ठीक, शिल्पी से एक कृत्रिम गिद्ध पक्षी बनवाया, क्योंकि वे खुद जो है अहिंसा के पुजारी थे। ध्यान दीजिएगा, द्रोणाचार्य ये नहीं चाहते थे कि किसी वास्तविक पक्षी को रख करके उस पर निशाना लगाया जाए, क्योंकि उस पक्षी की मृत्यु हो सकती, इसलिए उन्होंने लकड़ी का, काठ का, ठीक है, एक गिद्ध पक्षी बनवाया, शिल्पी अर्थात शिल्पकार से, ठीक, और उसे वृक्ष की सबसे ऊपरी भाग पर शीर्ष पर रखवा दिया तथा सभी शिष्यों को कहा कि मेरी अनुमति मिलते ही इस गिद्ध का सिर बाण से काटकर पृथ्वी पर गिरा दे। अब देखिए, इस परीक्षा के लिए सबसे पहले युधिष्ठिर को गुरु द्रोणाचार्य ने बुलाया। लिखा है युधिष्ठिर की परीक्षा। सर्वप्रथम द्रोणाचार्य ने राजकुमार युधिष्ठिर को बाण साधने के लिए कहा। जब युधिष्ठिर ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर गिद्ध को लक्ष्य करके तैयार हो गए, तब द्रोणाचार्य ने पूछा, हे नरश्रेष्ठ, क्या आप वृक्ष की चोटी पर रखे गिद्ध पक्षी को देख रहे हैं? उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा, आचार्य, देख रहा हूं।
सुनकर पुनः उन्होंने कहा, क्या आप वृक्ष को, मुझे और अपने सभी भाइयों को भी देख रहे हैं? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ आचार्य, मैं आपको, सभी भाइयों और गिद्ध को बारंबार देख रहा हूँ। उन्होंने उनके उत्तर से अप्रसन्न होकर युधिष्ठिर के उत्तर से अप्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने कहा, आप इस लक्ष्य को नहीं भेद सकते, और उन्हें लक्ष्य भेद से विरक्त कर दिया गया, अर्थात उन्हें हटा दिया गया। अब अन्य राजकुमारों की भी परीक्षा हुई। उसमें क्या लिखा है, इसके पश्चात द्रोणाचार्य ने अपने छात्र दुर्योधन, भीम आदि अन्य शिष्यों और अन्य देश के राजकुमारों को एक एक करके लक्ष्य भेद के लिए बुलाया और उन सभी को वही प्रश्न किया जैसे युधिष्ठिर से उन्होंने किया था। सभी शिष्यों ने युधिष्ठिर के समान ही उत्तर दिया और सभी को लक्ष्य भेद योग्य से अयोग्य सिद्ध करके गुरु द्रोणाचार्य ने हटा दिया। ठीक, अब देखिए अर्जुन की परीक्षा हो रही है। अभी देखिए मैं आपको यह इस पाठ का पूरी कथा वस्तु बता रहा हूं कि इस पाठ में है क्या। मित्रों, परीक्षा में लिखने के पहले आपको समझना पड़ता है कि हम क्या लिख रहे हैं तथा क्या पूछा गया है। आप पाठ पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ना जानते हैं, पाठ पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन पाठ की कथा वस्तु, पाठ का सारांश अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप निश्चित रूप से उस पाठ को तो पढ़ लेंगे लेकिन उसका अर्थ विभेदन नहीं कर पाएंगे। पाठ पढ़ने के पहले इसकी कथा वस्तु क्या है, इस पाठ का सारांश क्या है, इस पाठ के कहने का उद्देश्य क्या है, जो पहले नंबर के पाठ में रखा गया है, ये तमाम प्रकार की परिपाटियों को अगर आप जान जाएंगे तो पाठ पढ़ना आपके लिए सरल ही नहीं बल्कि अति उत्तम हो जाएगा। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। अर्जुन की परीक्षा होने वाली है। अब देखिए अंत में आचार्य द्रोण ने अर्जुन को लक्ष्य भेदने के लिए बुलाया। गुरु का आदेश सुनते ही अर्जुन अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर और गिद्ध को निशाना बनाकर खड़े हो गए। आचार्य द्रोण ने अर्जुन से भी वही प्रश्न किया, हे अर्जुन, क्या तुम गिद्ध को देख रहे हो, वृक्ष को देख रहे हो, मुझको तथा अन्य राजकुमारों और भाइयों को भी देख रहे हो? अर्जुन बुद्धिमान थे, उन्होंने यह उत्तर नहीं दिया जैसा कि सबने उत्तर दिया था। अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं तो गिद्ध को ही देख रहा हूँ और मुझे तो केवल उसका सिर नजर आ रहा है। तब गुरु द्रोण ने उसे बाण छोड़ने का आदेश दिया। आदेश पाते ही अर्जुन ने अपने तीक्ष्ण बाण से गिद्ध का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। आचार्य द्रोण ने हर्ष से रोमांचित होकर अर्जुन को अपने गले से लगा लिया। मित्रों, यही पूरे लक्ष्य भेद परीक्षा में जो 21 श्लोक दिए गए हैं, इन 21 श्लोकों के संग्रह में इन्हीं का वर्णन किया गया है जितना आप लोगों ने कथा वस्तु अर्थात पाठ के सारांश में जानने का प्रयास किया। तो मित्रों, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में जल्द से जल्द जो है लक्ष्य भेद परीक्षा की संपूर्ण श्लोकों के एक एक श्लोक का हिंदी अर्थ अच्छे से बताऊंगा और आप लोग उसे अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि लक्ष्य भेद परीक्षा नामक पाठ भी परीक्षा में आ सकता है और वहां पर आपको कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई संकटों का सामना न करना पड़े, इसलिए यह पाठ महत्वपूर्ण है। जीवन के दृष्टिकोण से, छात्र जीवन के दृष्टिकोण से, वैयक्तिक जीवन के दृष्टिकोण से तथा परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पाठ आप सभी मित्रों के लिए बहुत ही खासम खास होने वाला है। इसलिए आप लोग अपना धैर्य बनाए रहें और वीडियो जो मैं दे रहा हूं आप लोग अच्छे से घर पे बैठ करके तैयारी करें। तब तक आप सभी मित्रों को धन्यवाद।